नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा गेहूं में जिंक सल्फेट की डिफिशियंसी को आप किस तरह कम कर सकते हैं अपने खेतों में। इन दिनों सभी किसान गेहूं की फसल लगाकर फ्री हो चुके हैं। कई खेतों में दूसरी से तीसरी सिंचाई चल रही है, कई खेतों में निराई गुड़ाई चल रही है और कई किसान भाई दूसरी सिंचाई तीसरी सिंचाई में यूरिया का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कतई नहीं करना चाहिए। आवश्यक पोषक तत्वों की जब गेहूं में जरूरत होती है, जिसमें पीलापन आ जाना, कल्ले कम बनना, पौधों की हाइट कम बनना, दानों में चमक नहीं रहना और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसान भाई जूझते रहते हैं। जैविक में आप जिंक सल्फेट की पूर्ति कैसे करेंगी, इस पर आपको थोड़ा प्रकाश डालूंगा, जो मेरा अनुभव है। अगर आप जैविक खेती नहीं करते हैं, अगर आप जैविक खेती करते हैं, इन दोनों के ऊपर और डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की पद्धति के साथ आप क्या कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डालूंगा। आपको बता दूं, अगर आप जैविक खेती करते हैं यानी कि डीकेसी पद्धति के अलावा कोई जैविक खेती करते हैं, तो फसल में, गेहूं की फसल के लिए अक्सर बात कर रहा हूं, जिंक सल्फेट देने के लिए अगर आप डीकेसी पद्धति का उपयोग करते हैं तो 200 लीटर वेस्ट डीकंपोजर माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा एनपीके, मतलब चारों उत्पाद 50-50 लीटर, इसमें आपको जिंक सल्फेट अगर 21% वाला मिल जाता है बाजार से, तो वो 1 किलो मिलाकर अच्छे से घुलनशील बनाकर गेहूं की फसल में सिंचाई के बाद स्प्रे करना। और यदि आप जैविक खेती नहीं करते हैं तो जिंक सल्फेट 33% जो बाजार के अंदर मिलता है वो लेके आप पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में पीलापन थोड़ा ज़्यादा है, जिंक की डिफिशियंसी ज़्यादा लगती है और आपके पास 33% वाला जिंक सल्फेट है, तो आपको 200 लीटर वेस्ट डीकंपोजर माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा एनपीके यानी कि चारों ही जीवाणु घोल आप एक टंकी में 50-50 लीटर डाल के उसमें 650 ग्राम जिंक सल्फेट सॉल्यूबल बनाकर सिंचाई के बाद गेहूं में स्प्रे करें, जिससे गेहूं की फसल में जिंक की डिफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर आप मेडिकल टैबलेट कैप्सूल लेना चाहते हैं गेहूं में जिंक सल्फेट की पूर्ति के लिए, तो 20 लीटर OWDC में इसके साथ OWDC माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा एनपीके यानी कि चारों ही जीवाणु 5-5 लीटर घोल एक बाल्टी में, इसमें 20 से 30 जिंक की टैबलेट डालकर 10 दिन लीच आउट करें, सॉल्यूबल फॉर्म बन जाने के लिए रखें। इसे भी आप गेहूं के खेत में सिंचाई के बाद या यूरिया या सिंचाई के तुरंत पहले छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके गेहूं में जिंक की पूर्ति की जा सकती है। आज इससे पहले जो हमने बनाया वो आपको दिखाऊंगा। अगर आप बाजार से जिंक सल्फेट नहीं खरीदना चाहते 21% और 33%, तो बाजार के अंदर एक जिंक सल्फेट की पट्टी मिलती है इस प्रकार की। ये एक बाइंडेड धातु फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको वैसे डायरेक्टली खेत में दिया नहीं जा सकता, तो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की अथक प्रयासों वाली खोज का सहारा लेना ही पड़ेगा। इससे पहले हम वेस्ट डीकंपोजर के माध्यम से इसको बनाते थे, पर जैसे इन्होंने सारे उत्पाद हमारे हाथ दिए तो ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा एनपीके और NWDC इन सबको एक बाल्टी के अंदर डाला। इसके अंदर सभी जितने भी डॉक्टर साहब के उत्पाद है इसके अंदर डाल के इस प्लेट को हमने 1 महीने भर पहले छोड़ दिया था। ये 1 किलो की प्लेट है और ये 20 लीटर लिक्विड है। अब इसके अंदर 1 महीने पहले जब मैंने इस पट्टी को डाला था, तो इसके ऊपर जो आपको व्हाइट कलर के जो दाग दिख रहे हैं ये पहले नहीं थे, पीछे दिखाऊंगा। ये जो टाइल्स की तरह अंदर दाने चमक रहे हैं मोतियों की तरह, ये पहले नहीं थे। ये प्लेट पूरी काली की काली थी और इसको डाल के मैंने 1 महीना बराबर छोड़ दिया। आज बराबर 31 दिन पूरे हो गए। 31 दिन के बाद मैंने इस प्लेट को बाहर निकाल के देखा, इसके ऊपर नाखून घिसा तो नाखून भी घिस गया, खुरदरी प्लेट हो गई, जो कि ये पहले एकदम चिकनी थी। और जो लिक्विड बना है उसका रंग भी बदल के इस प्रकार हो गया। ये अब जो प्लेट ये बाइंडेड थी, जो खेत में डायरेक्ट नहीं दी जा सकती, तो डॉक्टर साहब के द्वारा दिए गई वो बैक्टीरिया
इसका लीच आउट करके इसके अंदर से जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो फसल के लिए आवश्यक, उसको ये सॉल्युबल फॉर्म में लाके ये छोड़ दिया है। 1 एकड़ गेहूं की फसल में इसको आप सिंचाई के साथ दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसका भी रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप इस प्रकार की टेबलेट लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं टेबलेट भी अच्छी है, जिंक सल्फेट, ये भी आप एक्सपायरी जो है ले सकते हैं। अगर आप जिंक सल्फेट बाजार से खरीदते हैं तो मात्रा मैंने आपको पहले बता दी, और अगर आप इस प्रकार की प्लेट लेते हैं तो इसको 1 किलो प्लेट को 20 लीटर डॉक्टर साहब के सभी उत्पादों को एक करके 1 महीना रखने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए और आपके फसल में जब जिंक की डिफिशियंसी महसूस हो तो आप फॉलियर स्प्रे जरूर करें। ये जिंक की डिफिशियंसी हर फसल में की जा सकती है, सभी फसलों में जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अक्सर गेहूं की फसल में जिंक की डिफिशियंसी ज़्यादा दिखती है। बाजार के रसायनों को छोड़कर आप डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के वो सभी उत्पाद जो बार बार मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, इनका उपयोग करें और अपने खेत को रोग मुक्त, रसायन मुक्त और कम खर्चे की खेती का सौदा बनाएं।